आशुतोष जी, आपके पास आते हुए देखिए, दलितों के मुद्दे पर इस बहस की शुरुआत हुई थी क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बड़ा बयान दिया गया, जबकि पीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग मुझे मेरी औकात बता रहे हैं क्योंकि मैं बेहद पिछड़े और गरीब परिवार से आया हूं। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह भी दावा किया जाता है, और वो बात सच भी है, कि एक आदिवासी चेहरे को उन्होंने किस तरह से राष्ट्रपति के पद तक वो पहुंची है, इस देश के लिए गौरव की बात है। तो इसका भी तो क्रेडिट लेती है ना बीजेपी की। देखिए, एक आदिवासी गरीब चेहरा कैसे इस देश के राष्ट्रपति बन गई। नहीं चित्रा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट लेने की पुरानी आदत है, और मुझे लगता है कि क्रेडिट लेते ही वो उसकी जो है आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। कई बार भारतीय जनता पार्टी ने दलित आउटरीच प्रोग्राम लगाया और उत्तर प्रदेश में कई बार किया गया, और पता क्या चला कि इनके मंत्री थे सुरेश राणा जी, बड़ी खबर आप लोगों ने भी चलाई थी कि दलित के वहां जाने से पहले वहां मिनरल वाटर और रेस्टोरेंट से खाना पहले आ जाता था। कई बार तो रेस्टोरेंट का जो वो लेवल था वो हट भी नहीं पाया। इस तरीके की बातें हुई भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद ये प्रकाश अंबेडकर जी जो प्रपौत्र है, उन्होंने बोला कि आप दलितों के वहां जाके खाना खा के दिखाना क्या चाहते हैं, आप किस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये छुआछूत बैठना और एक दूसरे के साथ उठना बैठना, ये दर्शाता है कि आप दलित को आज भी हीन मानते हैं और वहां जाके दिखाते हैं कि हम कितना उनके लिए उदार व्यक्तित्व रखते हैं। ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। एक सांसद ने बड़ा अच्छा बोला था कि दलित जो है, जो दलित का युवा है, वो आंकड़ों की बात नहीं, आंखों की बात समझ रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को तब समझना चाहिए जब रोहित वेमुला का केस हुआ था, तो सबने चुप्पी साध रखी थी, और दया शंकर सिंह ने किस प्रकार से बहन मायावती के ऊपर क्या कटाक्ष करे थे, वो किसी से छुपा नहीं है। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विमर्श की बात करती है, और उनके खुद गुरु गोवलकर वी आवर नेशनहुड डिफाइंड में साफ साफ कहते हैं कि हमको जर्मनी से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से अपनी माइनॉरिटीज को अपने कब्जे में रख के उच्च राष्ट्रवाद का प्रतीक होते हैं। ये विचारधारा लेके आप दलितों की बात करते हैं। आज भी रिजर्वेशन के ऊपर दलित विचार विमर्श में आपका कहीं रुख नहीं दिखता है, लेकिन राष्ट्रपति बनाते हैं, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका क्रेडिट जो है आप कई चुनाव तक खींच के ले आते हैं। प्रॉब्लम क्रेडिबिलिटी की है, प्रॉब्लम क्रेडिट की नहीं है चित्रा जी। ठीक है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल जो क्रेडिट ले लेता है वहीं से उसकी विश्वसनीयता खत्म होने लगती है। सुजाता पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस देश का कितना दुर्भाग्य है, आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर इस देश में छुआछूत जैसे मुद्दे पर इस तरह की चर्चा हो और आरोप लगे, और यकीनन आज भी ये सच्चाई है, जातिवाद को लेकर भी पार्टियां वोट के लिए टिकट बांटती हैं और जातिवाद के आधार पर बहुत जगहों पर वोट भी पड़ते हैं, ये भी इस देश की सच्चाई है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, आजादी के बाद बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन आज भी अगर दलितों की और गरीबों की स्थिति जस की तस है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सवाल तो आप सब लोगों से पूछे जाएंगे कि अगर इस देश में गरीबों की तादाद कम नहीं हो रही है तो क्या कोई एक जिम्मेदार है उसके लिए? क्योंकि ऐसी तो लंबी फहरिस्त है। सुजाता पांडे जी, सीधे आपके पास आते हुए देखिए, एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे की जो टिप्पणी है कि उनके साथ छुआछूत किया जाता रहा और बीजेपी इसका रोना नहीं रोई, और दूसरा आशुतोष जी ने जो बात कही है उस पर भी आप जवाब दीजिए। वो कहिए क्रेडिट ले लेंगे तो वहीं से विश्वसनीयता आपके ध्वस्त हो जाएगी। देखिए, अगर हम जातिवाद को हटा के इस देश की राजनीति को देखेंगे तो शायद हम उस शुतुरमुर्ग की तरह हो जाएंगे जो जमीन में अपनी गर्दन डाल लेता, सोचता है कि वो सिचुएशन है ही नहीं। तो जातिवाद एक सच्चाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक सच्चाई है। लेकिन इसके साथ ये भी है, जो आज हम दलित कार्ड खेलने की बात कर रहे हैं चित्रा जी, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर हाल में हुए चुनाव को भी हम देख ले, यूपी के चुनाव को देख लीजिए, दलित कार्ड तो वहां पे भी सारी पार्टियों ने खेला था, लेकिन क्या हुआ? क्या जनता ने उनका विश्वास किया? नहीं किया। पंजाब में जहां पे दलितों की सबसे बड़ी आबादी है, वहां पे तो सीएम का चेहरा दलित का लाया गया, दलित कार्ड खेला गया कांग्रेस के द्वारा। क्या हालत हुई, जो रिजर्व सीटों पे भी हार गए। तो सिर्फ कार्ड खेलने से कुछ नहीं होता चित्रा जी, क्योंकि आज का जो मतदाता है उसको आप ये सोचते हैं कि वो 25, 26, 30 साल पहले की तरह सोचता हो और उन्हीं मुद्दों पे वो वोट करेगा, तो आप अपने आप को झांसे में रख रहे हैं, क्योंकि वो आज परिपक्व हो गया है। वो जानता है कि दलित कार्ड खेलने से कुछ नहीं होता, वादों का पूरा होना जरूरी है। क्योंकि आज तक अगर हम आज ये बैठ के आज आजादी के अमृत महोत्सव में अब ये बात कर रहे हैं कि छुआछूत है, और वो भी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में है, तो ये तो कांग्रेस की तरफ बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो कांग्रेस जो कहती है कि हम दलितों के हिमायती हैं, वो कांग्रेस जो कहते हैं कि दलितों की आवाज उठाते हैं, उनके अध्यक्ष ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा कौन सा नेता है? क्या राहुल गांधी को आके सफाई नहीं देनी चाहिए